एक मुस्लिम फैमिली जिसमें अब्बू अम्मी के साथ उनकी एक बेटी करिश्मा थी। वो फैमिली काफ़ी अर्जे से रेंट पे रहने के लिए एक अच्छा सा रूम ढूंढ रहे थे, पर उनके पसंद के हिसाब से कोई अच्छा सा रेंटेड घर मिल ही नहीं रहा था। फिर बहुत ढूंढने के बाद करिश्मा के अब्बू को एक अच्छा सा रूम रेंट में रहने के लिए मिल गया, जो करिश्मा के स्कूल से भी काफ़ी नज़दीक था। वो घर देखने में बहुत सुंदर था, पर एक चीज़ जो सारी ब्यूटी को ब्लॉक कर रहा था वो था एक अबैंडेड हाउस, जो कि उस रेंटेड घर के एकदम पीछे ही था। अब्बू और अम्मी को तो उस अबैंडेड हाउस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट करिश्मा को वो हाउस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो करिश्मा बहुत निडर और ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से उसे डर भी नहीं लगता था। पता नहीं क्यों, पर वो अबैंडेड घर देख के करिश्मा काफ़ी डरी हुई, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। करिश्मा को जो रूम दिया गया था उसके खिड़की से वही मनहूस अबैंडेड हाउस क्लियरली दिखाई दे रही थी, और ये चीज़ उसको बिल्कुल नागवार गुजर रही थी। तो करिश्मा ने जाके अपनी मम्मी को बताने लग गई, अम्मी अब्बू को कोई और घर रेंट के लिए नहीं मिला क्या? मुझे अपना कमरा पसंद नहीं, मेरे कमरे की खिड़की से वो अबैंडेड घर नज़र आ रहा है। ये सुनने के बाद करिश्मा की अम्मी थोड़ा गुस्सा हो गई और बोलने लग गई, करिश्मा तुम्हें पता तो है ना कितना ढूंढने के बाद ये घर हमें मिला है, एंड ये तुम्हारी स्कूल के करीब ही है। फिर करिश्मा ने कमरा एक्सचेंज करने की सिफारिश करने लग गई, पर अम्मी ने उसको इतना नखरा ना दिखाने को बोलकर उसकी हेल्प करने के लिए बोली। तो करिश्मा भी और कुछ नहीं बोल पाई, तो माँ बेटी मिलकर घर सजाने में लग पड़े। खैर कुछ दिनों में ही करिश्मा को उस कमरे की आदत होने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता उसका डर भी निकलने लग गया। मगर एक रात करिश्मा के साथ बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ। रोज की तरह करिश्मा खाना खा के करीब 10 बजे अपने रूम में जाके सोने की तैयारी कर रही थी। उसी वक्त उसकी नज़र कमरे की खिड़की पे गई और उसे ऐसा लगा जैसे उस अबैंडेड हाउस के ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा है। ये देख के करिश्मा चौंक गई। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, और वो बार बार खुद को यकीन दिलाती रही कि ये उसकी नज़र का धोखा है। पर क्लियरली उस वक्त वहाँ कोई था जो उसको साफ साफ नज़र आ रहा था। ये सब देख के वो फौरन भाग के अम्मी को आवाज़ लगाई, अम्मी दरवाज़ा खोले, उस अबैंडेड हाउस की खिड़की में कोई खड़ा है, प्लीज़ मेरे कमरे में आए और देखें। ये सुन के करिश्मा की अम्मी भाग के उस खिड़की के पास गई, पर उस अबैंडेड हाउस की खिड़की पे कोई भी नहीं था। तो उसकी अम्मी ने करिश्मा को ज़्यादा हॉरर मूवी ना देखने की सलाह देके चली गई। तो करिश्मा भी उसको सिर्फ मन का वहम समझ के सो गई। अगली रात जब करिश्मा अपने बेड पे सोने जा रही थी, तो उसको फिर से उस अबैंडेड हाउस की खिड़की पे कोई खड़ी हुई दिखी, पर इस बार वो एकदम श्योर थी कि वहाँ पे कोई तो खड़ा है और ये उसका वहम नहीं है। तो वो चिल्लाने लग गई, अम्मी जल्द मेरे कमरे में आए, आप कहती थी ना ये मेरा वहम है, तो वो देखें। अरे कहाँ गया? ये सुन के करिश्मा की अम्मी गुस्से में बोलने लग गई, ओहो करिश्मा, तुम्हें पता है इस वक्त क्या समय है? तुमने इस वक्त शोर मचाना शुरू कर दिया। तुम्हें ख्याल तो है ना इस वक्त तुम्हारे अब्बू सो रहे हैं, वो घर खाली है, वहाँ कोई रहता ही नहीं, तो खिड़की में कौन होगा? देखो करिश्मा, हो सकता है कि पड़ोसी के बच्चे तुम्हारे साथ मजाक या कोई प्रांक कर रहे होंगे। ये बात सुन के करिश्मा को यकीन हो गया कि कोई बच्चा ही होगा जो प्रांक कर रहा होगा। तो उसने मन ही मन ठान लिया कि जो भी कोई ऐसा गंदा प्रांक मेरे साथ कर रहा है,
मैं उसको पकड़ूंगी और उसके अम्मी अबू के पास शिकायत करूंगी। ये सोच के वो सो गई। अगली रात वो हर दिन के जैसे अपने डिनर करके सोने तो आई, पर वो अपने रूम में जाने के बदले उस अबैंडन्ड हाउस में चली गई। करिश्मा गई तो थी बड़ी निडर साहसी होकर। उस घर का हालत और सन्नाटा देख के वो भी डर गई, पर उससे उस बच्चे को पकड़ना था जो उसके साथ प्रैंक कर रहा था। ये सोच के वो उस घर के टॉप फ्लोर पे चली गई। वहाँ पे कोई नहीं था। उस कमरे से करिश्मा का कमरा साफ साफ नज़र आ रहा था। वहाँ पे किसी को ना पाके करिश्मा डर गई और अपने घर के तरफ भागी, पर बाहर जाने के लिए जो दरवाज़ा था वो तो बाहर से लॉक हो गया था, जबकि करिश्मा वो डोर को ओपन करके ही अंदर गई थी और वो डोर ओपन ही था। उसके बाद जब वो मदद के लिए छत पे गई, उसने देखा कि हूबहू उसके ही जैसी एक लड़की उसके कमरे में है और उसकी अम्मी से कुछ बात कर रही है। ये देखकर करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मदद के लिए चिल्लाती पुकारती रही, पर उसकी आवाज़ उस घर से बाहर ही नहीं जा रही थी। करिश्मा की जगह वो चुड़ैल उनकी अम्मी अबू के साथ उस घर में रहने लगी और करिश्मा हमेशा हमेशा के लिए उस अबैंडन्ड हाउस में कैद हो गई।